एक बंदर ने पूरे गांव को रुला दिया। लेकिन आखिर में उसी बंदर ने ऐसा काम किया कि सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अंत तक जरूर देखें। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। वह हर दिन किसी न किसी की शरारत करके पूरे गांव को हंसा देता था। कभी किसी की टोपी पहनकर पेड़ पर चढ़ जाता, कभी सब्जी वाले के केले उठाकर भाग जाता, तो कभी बच्चों का टिफिन लेकर पेड़ पर बैठ जाता। गांव वाले उससे परेशान भी रहते थे, लेकिन उसकी मासूम हरकतों पर हंसी भी आ जाती थी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में दादी अम्मा रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था। वे रोज मंदिर के बाहर फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। हर सुबह चिंटू बंदर चुपके से उनके पास आ जाता। दादी उसे एक रोटी और थोड़ा गुड़ खिलाती। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन दादी मंदिर जाने के लिए तैयार हुईं। उन्होंने फूलों की टोकरी उठाई और चल पड़ी। चिंटू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में एक आदमी ने केले का बड़ा गुच्छा रखा था। चिंटू ने मौका देखा और एक केला उठाकर भाग गया। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। केले वाला गुस्से में चिल्लाया, आज तो इस बंदर को पकड़ कर रहूंगा। लेकिन चिंटू इतनी तेजी से पेड़ पर चढ़ा कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। ऊपर बैठकर वह केले खाता रहा और लोगों की नकल करता रहा। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। हर तरफ मिठाइयाँ, झूले और खिलौनों की दुकानें लगी थी। चिंटू के लिए तो यह मानो स्वर्ग था। वह कभी इधर भागता, कभी उधर। एक जगह उसने मिठाई वाले की टोपी पहन ली। दूसरी जगह उसने ढोल वाले की छड़ी उठा ली। पूरा मेला उसकी हरकतों से ठहाकों से भर गया। इसी बीच एक छोटा बच्चा रोने लगा। उसका नाम सोनू था। वह भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ गया था। सोनू डर के मारे जोर जोर से रो रहा था। चिंटू ने पहली बार किसी को इतना दुखी देखा। वह धीरे धीरे सोनू के पास आया। सोनू पहले तो डर गया, लेकिन चिंटू ने उसके सामने मजेदार मुंह बनाया। फिर गोल गोल घूमने लगा। सोनू रोते रोते हंस पड़ा। अब चिंटू ने इधर उधर देखा और अचानक पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने सोनू की माँ को देखा, जो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते रो रही थी। चिंटू जोर जोर से आवाजें निकालने लगा और पेड़ से पेड़ पर कूदता हुआ उन्हें सोनू के पास ले आया। माँ ने जैसे ही बेटे को देखा, उसे गले लगा लिया। लोग तालियां बजाने लगे। सब बोले, यह बंदर तो हीरो निकला। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने चिंटू की तारीफ की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बरसात का मौसम आया। एक रात इतनी तेज बारिश हुई कि नदी का पानी गांव में घुसने लगा। दादी अम्मा की झोपड़ी सबसे पहले पानी से घिर गई। दादी मदद के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन तेज बारिश के कारण कोई सुन नहीं पा रहा था। चिंटू पास के पेड़ पर बैठा था। उसने दादी की आवाज सुनी। वह तुरंत गांव की तरफ भागा। हर घर की छत पर चढ़ चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग पहले समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चिंटू बार बार दादी की झोपड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, तो सब दौड़ पड़े। गांव वालों ने मिलकर दादी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दादी रोने लगी। उन्होंने चिंटू को सीने से लगा लिया। पूरा गांव भावुक हो गया। अगले दिन गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई भी चिंटू को परेशान नहीं करेगा। अब हर घर से उसे खाने के लिए कुछ न कुछ मिलने लगा। चिंटू भी अब पहले जैसी शरारत कम करता और बच्चों के साथ खेलता। कुछ महीनों बाद दादी बहुत बीमार पड़ गईं।
वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। चिंटू दिन रात उनके पास बैठा रहता। कभी उनके लिए फल ले आता, कभी जंगल से फूल तोड़ कर लाता। एक दिन दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इंसान हो या जानवर, प्यार सबसे बड़ी दौलत है। चिंटू उनकी बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन उनकी आंखों का प्यार महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी चिंटू था। वह कई दिनों तक दादी की झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा रहा। अब वह किसी की टोपी नहीं चुराता था, नहीं केले उठाकर भागता था। सबको उसकी उदासी देखकर दुख होता। एक दिन गांव के बच्चों ने सोचा कि दादी की याद में झोपड़ी के पास एक छोटा सा बगीचा बनाया जाए। सभी बच्चे पौधे लगाने लगे। चिंटू भी जंगल से छोटे छोटे पौधे और फूल लाकर रखने लगा। कुछ ही महीनों में वहां सुंदर बगीचा बन गया। हर सुबह बच्चे वहां खेलते, फूल खिलते और पक्षियों की आवाज गूंजती। लोग कहते, यह दादी और चिंटू की दोस्ती की निशानी है। अब जब भी कोई नया बच्चा गांव में आता, उसे सबसे पहले वही बगीचा दिखाया जाता। और साथ में यह कहानी भी सुनाई जाती कि एक शरारती बंदर ने सबको हंसना भी सिखाया और प्यार की असली कीमत भी। सीख: मजाक करना बुरा नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम है। प्यार और दया इंसान ही नहीं, जानवरों को भी महान बना देती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार व भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।